हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी सर्दियाँ बहुत अच्छी जा रही होगी एंड सो आपको पता है मैं नए नए टॉपिक लेके आती हूँ आज। जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ड है ओम, या आप बोल सकते हैं भगवान जी, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअल लव। सो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा ये सेशन मेरे साथ एंड सो लेट्स स्टार्ट इट। So, what is spiritual love? Spiritual love can be referred to a love rooted in a spiritual connection that helps us find meaning and purpose in our life. आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े साधु महात्मा होते हैं, तो उनसे आप कभी भी मिलोगे तो वो आपको एक चीज़ और पूछेंगे कि आपकी लाइफ के जीने का मकसद क्या है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सुबह जल्दी उठाती है, गोल क्या है आपकी लाइफ का। इसके अलावा एक गोल होता है हमें खुद को प्राप्त, मतलब खुद को हमें पाना होता है, भगवान को पाना होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को आप इंटरनल प्योर नहीं करेंगे परमात्मा को, तो भूल जाए आप अपने आपको ही नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या है, आपको भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है। सो स्पिरिचुअल लव टू टाइप्स के होते हैं। होते तो बहुत टाइप के हैं बट अब मैं दो टाइप्स आपको समझा देती हूँ। कुछ हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलते हैं, रिलेशनशिप्स लव जो मैं बोल रही हूँ, जैसे मॉम डैड, हमारे हस्बैंड वाइफ्स या ब्रदर सिस्टर्स। दूसरा जो होता है आर मेन टू टीच अस लेसन्स। कुछ जो होते हैं वो प्यार से या स्पिरिचुअलिटी से हमें कुछ ना कुछ लेसन हमें सिखा के जाते हैं। जो बड़े बड़े से बहुत बड़े संत होते हैं, संत कबीर जी हमें बहुत कुछ सिखा के गए, उनके दोहे बहुत कुछ सिखा के गए हैं। तो कुछ लोग प्यार की परिभाषा यहाँ पे डेफिनेशन देने के लिए इस दुनिया में आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिख के जाते हैं, उपन्यास लिख के जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लिख के जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर। प्यार क्या है? प्यार इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हमें मिल सकता है। क्योंकि प्यार के बिना सब अधूरा होता है। अगर हम प्यार, आप यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ और ये फैमिली लव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक गॉड कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टॉपिक मैंने उठाया है। सो ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लेकिन कंटेंट को थोड़ा लेस रख के और ज़्यादा बताने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। सो वो मतलब मैं एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं पता आप उस लेवल पर समझ पाते हैं या नहीं। बट ट्राई करना आज के टॉपिक में। When you plant a tree, ये बहुत अच्छे से समझना। When you plant a tree knowing that you will never sit in their shadow या shade, has at least started to understand the meaning of life and love। आपको पता है, आप एक पेड़ लगा रहे हैं पर आपको अच्छे से पता है कि आप उसकी छांव में कभी नहीं बैठेंगे, पर फिर भी आप उसको पानी दे रहे हैं, फिर भी आप उसको खाद डाल रहे हैं, फिर भी आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने जो निस्वार्थ किसी काम को कर रहा है ना इस धरती पे, वो जिंदगी का मतलब और प्यार का मतलब अच्छे से समझ चुका है। प्यार करने के बाद दोबारा प्यार की अपेक्षा करना, दिस नॉट कॉल्ड लव। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि आपको इतना ज्यादा उसके लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा सबसे पहले। और जो प्यार करते हैं वही भगवान को पाते हैं, क्योंकि जिनके मन में बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वो ही उस लेवल तक जा सकते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में दया होती ही नहीं है। मतलब कैसे कोई एकदम बिना हट का इंसान हो सकते हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। तो एक बहुत प्यारा शब्द भी कहा गया है कि जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। तो जिन्होंने भी प्यार किया है उन्होंने ही भगवान को पाया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और फलाना ढिमकाना इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज ओनली स्पिरिचुअल लव। तो अब अगर हम इनके बारे में बात ही कर रहे हैं, लव के बारे में, तो प्यार हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है? वाई लव इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वाई लव इज सो पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ।
कि प्यार ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। सो द लव ड्रग, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यार एक ऐसी दवाई है, प्यार एक ऐसी पावरफुल मेडिसिन है। लव इज़ पावरफुल एज स्ट्रॉन्ग एज मेडिकेशन इन इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन ब्रेन। लाइक मान लो आप किसी इंसान को प्यार से अगर आप ठीक कर रहे हो तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी आप ठीक कर सकते हो उस इंसान की। बड़े से बड़े स्ट्रेस से आप उस इंसान को निकाल सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्यार हमारी ज़िंदगी में, एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्टिंग विद अनदर ह्यूमन बीइंग। वो आपको बुजुर्गों से, बच्चों से, बड़ों से, एनिमल से, बर्ड से, नेचर से, वो आपको कनेक्टिंग एक पावर है उसके अंदर, एक अट्रैक्शन पावर है उसके अंदर, जो आपके हार्ट के अंदर होल्ड करती है उस चीज़ को, कि आपको आपकी आंखों को कोई नज़ारा आपने देखा, झील से पानी गिर रहा है या बहुत बड़े बड़े आपने माउंटेन्स देखे तो आप रुक जाते हो। वो एक प्यार है, वो एक वाइब है, ठीक है, वो कनेक्टिंग वाइब है। थर्ड पार्ट टू सेल्फ डिस्कवरी, राइट। आप खुद को खोजते हो, जब आपको पता चलता है कि दिस इज लव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लव, दिस इज द पावर ऑफ लव, तब आपको पता चलता है कि उसमें क्या होता है कि आप एक्सेप्टेंस करते हैं ज़िंदगी में, आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं। जब आप प्यार करना सीख जाते हैं, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहते, आप बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले नहीं रहते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने अंदर ही चेंज देखते हैं जब आप प्यार में होते हैं। दिस इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपको मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको मम्मा बोलती है कि तुझे ना चॉकलेट मिलेगी, साइकिल मिलेगी, कुछ भी, आप किसी इंसान को प्यार से कोई भी काम करवा सकते हो, किसी भी इंसान से। कहते हैं कि आप प्यार से किसी को मार सकते हो ना, वैसे दुश्मन बनकर फिर भी आप एक पर्सन ना मार पाओ, लेकिन प्यार से आप इंसान को खलास कर सकते हो। सो प्यार से बैड हैबिट्स हटाई जा सकती हैं, रिफॉर्मर और टीचर हो सकता है प्यार आपकी ज़िंदगी में। ये एक बहुत ग्रेटेस्ट फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग है जब आप प्यार में होते हैं या आप पॉजिटिव होते हैं अंदर से। आपको चिड़िया, मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ मिलेगी। आपने उन चीज़ों पे आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं। मान लीजिए आपके सामने बहुत 10 साल से आपके घर में एक पेंटिंग टंगी, आपने उसको कभी देखा ही नहीं, आप उसको भी प्यार से निहारेंगे, आप देखेंगे कि इसमें क्या बना है, इसमें कितना प्यार डाला है जब ये चीज़ बनी है। फिर आपके घर में अगर आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर रहे होंगे तो आपको बड़ा प्यार आएगा कि मेरे लिए ये जिसने भी बनाया कितनी मेहनत से बनाया, कितने प्यार से बनाया, तभी इसका स्वाद इतना अच्छा। तो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक ज़िंदगी जीने का मकसद मिलता है आपको, मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद द सुप्रीम पावर। आपको भगवान से जोड़ने में सबसे ज़्यादा मदद जो करता है वो प्यार ही है, वो प्रेम ही है। प्रेम के बिना आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। तो दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ लेक्चर कि मैं आपको परमात्मा के बारे में बता रही हूँ, बट मैं एक सिंपल टॉक आपसे कर रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ या आने वाले जो मैं अभी आपको जो चीज़ें बताऊँगी उसको आप प्लीज़ ध्यान से समझना। वो मुझे भी पता है बहुत लोग बहुत इतने आलसी हो चुके हैं कि वो कुछ भी उठ के करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस हम लेटे रहें, बेड पे फ़ोन चलाते रहे, हमारा वाईफाई काम करता रहे, हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे और भगवान हमें दर्शन दे दे। वाह तथास्तु, मांग बच्चा क्या मांगता है। तो हम इतने आलसी हो चुके कि हम इतना सा भी एफर्ट ना करना नहीं चाहते हैं, या हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी हो चुकी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए तो तुम कहाँ से निकालेंगे। दया आती है हमारे अंदर, काइंडनेस आती है, आप प्रेम की मिसाल बन जाते हैं। जैसे कि भगत पूरन सिंह जी, जिन्होंने अपाहिज जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनको अपने एक पिंगलवाड़ा होता है जिसके अंदर अपाहिज आश्रम बोल सकते हैं, जहाँ वो या ऑर्फन जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको उन्होंने पाला, पढ़ाया और उनको काबिल बनाया, या उनको एक ऐसी ज़िंदगी दी जो वो सड़क के किनारे वो ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो उनके अंदर प्यार था, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे किसी अपाहिज इंसान को देख के कि नहीं ये चल नहीं सकता, तो इसका माँ बाप मैं ही हूँ। और उनके सर्वाइवर के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करना, दान मांगना स्टार्ट किया, उनसे जो भी मिलता था उनको खाना खिलाया। तो भगवान ने भी उनकी मदद की। देखो प्यार ना किसी भी चीज़ में हो सकता है। प्यार आपको आप स्ट्रीट डॉग से भी आपको प्यार हो सकता है कि आपको अगर उसको चोट लगी है तो आपको चोट लगी है तो आप उसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर, आप अपनी गाड़ी में उसको बिठाएंगे, आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो वो छोटी छोटी ना मिसालें होती हैं प्यार की, कि जो इंसान निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करता है।
ठीक है, जैसे भगत रविदास जी जिन्होंने सच को परमात्मा से जुड़ने के जो भी माध्यम थे या सच को हमेशा ऊपर रखा, और जो भी चीज़ें थी उनको तोड़ मरोड़ को ना बता के एक साफ सटीक भाषा में हमें समझाया। कबीर जी जिन्होंने परमात्मा से जुड़ने के कितने हमें तरीके बताए हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, या फिर किसी अननोन बुजुर्ग या बच्चे को देख के मन में आना कि इसको कुछ खाने का दिला दूं, या इनको कोई पहनने की कोई चीज़ इनके पास नहीं है तो वो मैं उनको दिला दूं, या टूटे हुए पेड़ देखकर यार लोग रोने लग जाते हैं कि इनके अंदर भी तो एक 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 जी था, एक सांस थी, एक परमात्मा का वास था, ये भी ये भगवान के बनाए ही बच्चे हैं। तो वो लोग भी इस दुनिया में होते हैं जो इन चीज़ों से भी बहुत प्यार करते हैं, और वो ही सबसे बड़ी प्यार की मिसाल होती है। मैं नहीं कहती हीर रांझा वाला प्यार प्यार नहीं है, हर 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 इंसान की हर चीज़ की अपनी जगह अपनी कदर है, लेकिन दिस इज़ ट्रू लव आई थिंक इन माई परसेप्शन। एंड जैसे कि बलबीर सिंह सीचेवाल जी जिन्होंने शायद पद्म श्री उनको मिला है, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर उन्होंने वेन नदी को साफ किया है, और बहुत गंदी थी वो नदी, और आई थिंक वो 130 किलोमीटर लंबी है या 180 है, आई रियली डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट फिगर। और मैं उनसे पर्सनली मिली भी जाके, और उनसे मैंने 1-1.5 घंटा बात भी की, तो उनसे ज़्यादा मैंने प्रकृति लवर मैंने कोई देखा नहीं। मैं खुद बहुत ज़्यादा प्लांट्स मुझे लगाने पसंद है, लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी वाइब्स मिली, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोले कॉलेज टाइम में ऐसे ही बस कॉलेज में पेड़ लगाने के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और आज वो 60 ईयर्स के अराउंड वो हो चुके हैं, और उस दिन से ना उन्होंने शादी की, और प्रकृति को ही बचाना उनका मेन प्यार हो गया, उनको उसी चीज़ से लव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो निस्वार्थ अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज़ को दे देते हैं जिससे दूसरे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। कोई कुछ लोग होते हैं निस्वार्थ गंगा का पानी साफ कर रहे होते हैं, कोई कूड़ा कहीं पड़ा है बहुत है तो उसको साफ करके डिकम्पोज करके कुछ मतलब एक चीज़ को साफ करने में लगते हैं कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो वो उनको क्या तुम पैसे पे करने जा रहे हो कि तुम एक काम करो, कोई पे करके भी तुम अपना घर साफ कराते हो ना, तो वो भी ढंग से साफ नहीं करके जाएगा, क्योंकि वो दूसरों की गंदगी वो क्यों साफ करे। तो कुछ लोग जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, जब आप प्यार में होते हैं आपके अंदर से जाति भेदभाव सब निकल जाता है, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे होते हैं उनमें कितना प्यार होता है कि क्योंकि उनके चारों दरवाजे खुले होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह शाम दोपहर रात, आप कभी भी जाइए, आप जब भी आपको लंगर छकना है, आपको मत्था टेकना है, आप गरीब से गरीब वहाँ जाएगा, आप करोड़पति देखेंगे कि वहाँ पे बूट पॉलिश कर रहे होते हैं लोगों के, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनको इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करोड़पति है। तो दिस इज, आपको क्या लगता है ये प्यार नहीं है? एक इंसान, आप नॉर्मल किसी करोड़पति को बोलो कि मेरे जूते साफ कर दो, वो करेगा? वो कभी नहीं करेगा। आई डोंट नो कि दिस इज, मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, बट मेरा जस्ट बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा था, या किसी की मैंने भावना को ठेस नहीं पहुँचाई है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो परमात्मा का दर होता है, वो चाहे मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे चर्च है, वो सबके लिए इक्वल होता है। वहाँ पे कोई छोटी जात का नहीं होता, वहाँ कोई बड़ी जात का नहीं होता, सब इंसान होते हैं और सबको पूरा हक है वहाँ जाने का। प्यार आपको शांति देता है, मन की शांति, मेंटली पीस देता है आपको। एक आप अकेले बैठे भी आप खुश रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आपको माफ़ करना सिखाता है। टोल्ड यू अर्लियर कि आपको माफ़ करना सिखाता है। कुछ लोग होते हैं जो कोई बात आपको बोल देता है, वो मन में होल्ड करके बैठ जाते हैं उसको कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो जब वो लोग परमात्मा के इतने नज़दीक होते हैं, प्यार के इतने नज़दीक होते हैं कि वो लोग माफ़ कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मैं इस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। सो अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि हमारी ज़िंदगी में प्यार क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वाई लव बिग। ओके, सो ये चीज़ मैंने एक छोटा सा कोट डाला था, वी लव बिकॉज गॉड फर्स्ट लव अस। हमने प्यार तभी किया तो भगवान ने हमसे सब पहले हमें प्यार किया। प्यार ही तो किया है, आपके जन्म से पहले आपको माँ बाप, मतलब
जन्म होते आपको माँ बाप मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा घर मिल जाता है, आपको बहुत छोटे होने के टाइम पे आपको एक अच्छी केयर मिल जाती है, आपको सब कुछ तो मिल ही जाता है ना, तो आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि परमात्मा आपसे प्यार नहीं करते। सो 10 साइन दैट यू आर इन अ स्पिरिचुअल लव। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं यहाँ स्पिरिचुअल लव की बात कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल लव के अंदर हैं? तो पहला, यू कम्युनिकेट विद गॉड विद ईज। जब आप भगवान के साथ प्यार में हैं, या आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, या स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो पे तभी आओगे, आप फ़ोन अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, किसी का डांस, कोई मेकअप हैक्स, कभी ये सब कुछ भी स्पोर्ट्स, कुछ भी आप मूवीज़ आप नहीं देख रहे हो, और आप स्पिरिचुअलिटी अगर यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे, तभी शायद आप ये मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, आपसे वो आपकी जो इनर जो सोल है आपकी, वो बोल रही है कि सब चीज़ें हटाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो जब अब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, तो आप भगवान के साथ बहुत इजीली कनेक्शन बना पाते हैं, बहुत इजीली आप उनसे बात कर सकते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, भगवान प्लीज़ मुझे बताओ मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, एंड विद इन 1 आवर आपको बहुत अच्छा सा कुछ माइंड में थॉट आता है कि ये कर लेते, ये करके ठीक हो जाएगा सब, एंड वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो दिस कॉल्ड connection between God and you and God and us. So second is equality applies in spiritually love, beggar, animal, bird, etc. Spiritual love जब आप करते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहले इक्वालिटी आ जाती है। आप किसी भिखारी को भी, किसी डॉगी को, कोई एनिमल को, कोई बर्ड को, आप करोड़पति, अरबपति, मतलब उसमें इक्वालिटी है। आप किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसको हीन भावना से नहीं देख सकते, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप स्पिरिचुअल लव के अंदर हैं, तो ये आपको इक्वालिटी सिखाती है। यू कैन बॉन्ड ईजिली विद एनिमल। आपका पशुओं के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से जो छोटे छोटे पपी होते हैं, वो डरते रहेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। कुछ होते हैं वो उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड बहुत जल्दी, चाहे अननोन है कोई, आप किसी के घर गए हो, वो डॉगी आपके पास आके बैठ जाएगा, दूसरे के से शायद उसको काटने को दौड़े, तो खुद वो पशु आपके पास आते हैं, खुद आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। तो आप एक स्पिरिचुअल लव के अंदर ऑलरेडी हैं। ये साइंस है कि आप एक स्पिरिचुअल लवर हैं, या एक स्पेशलिटी आपके अंदर है। अदर फील्स काम अराउंड यू। कोई भी आपके पास बैठा ना, बड़ा शांत, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि यार कोई डिवाइन पावर, कोई डिवाइन एनर्जी मेरे आसपास है, जिसने मुझे इतना शांत कर दिया, मतलब मुझे कुछ सारी टेंशन्स मेरी दूर कर दी। तो कोई एक ऐसी सोल आपके पास बैठी है जो बहुत काम है, बहुत निर्मल है। आप ग्रेटफुल होने में विश्वास रखेंगे, क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखेंगे, और ना ही किसी को क्रिटिसिज्म करने देंगे। मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं, एक स्पिरिचुअल लवर है, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर है, एक के अंदर नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, सामने अरे ऐसे कुछ नहीं होता, किस्मत को नहीं ऐसे बोलते, जो बात है, जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्क करो। वो इंसान बड़ा कामली आपको ये बात समझा देगा। ठीक है, आप इमोशनल होते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों पे रो देते हैं। रोना इन द सेंस कि किसी को देख के किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि अगर ऐसा होता है तो यू विल एक्सपीरियंस गुड और स्पिरिचुअल ड्रीम्स। कई बार आपको बैड ड्रीम्स भी आएंगे। ये मैं टॉपिक मैंने ये इसको थोड़ा अलग रखा था, इसको मैं सोच रही थी मैं बाद में कभी इसको अलग से डिस्कस करूँगी। हाँ, बट आप अच्छे और स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी एक्सपीरियंस करेंगे। यू ऑफन फील सेंसेशन वाइल मेडिटेशन। आप आंखें बंद करके जब मेडिटेशन करेंगे, आपको एक अच्छा सा प्लेजर फील होगा, आपको एक मज़ा आएगा उस मेडिटेशन के अंदर। तो आप बहुत नज़दीक होते हैं परमात्मा के, उस डिवाइन एनर्जी के, उस अकाल पुरख के, जब आपको ऐसा फील होता है। आपको सेल्फ एनलाइटनमेंट भी मिलता है उसमें, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं। यू नो विदाउट रीड एनी बुक। मान लीजिए आपने कोई बुक नहीं पढ़ी, बट आपके अंदर इतना ज्ञान का भंडार होगा, आपकी एज से ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा, और लोग आपके घर वाले हैरान होंगे कि ये इसको कैसे पता चल गया। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपको स्पिरिचुअल आप हैं। विजन क्लियर होंगे आपके, आपको क्या करना है,
मैंने वही बताया क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है या आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपको क्या बनना है। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उनको बचपन से उनको प्रकृति से प्रेम होगा। जैसे मैंने अभी बाबा जी सीचेवाल जी की बात करी तो उन्हें प्रकृति से बड़ा प्रेम था, तो प्रकृति को अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। आप प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं। आप योगा, आपने पूरी लाइफ योगा ही करना है, आप हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो अपने आप लोगों को आकर्षित कर लेती है जो जिसके लिए वो बना होता है। यू अवेकन ड्यूरिंग द मोस्ट स्पिरिचुअल आवर। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो आपकी आंखें एक स्पिरिचुअल आवर सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी आंखें खुल जाएंगी अगर आप परमात्मा के करीब हैं तो। बिकॉज दिस टाइम द स्पिरिट इज trying something to say you, the message may be vital important। कि इस टाइम पे हमारी स्पिरिट हमें बहुत अच्छा मैसेज या कुछ बात हमसे कहना चाहती है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, और वो हमारी ज़िंदगी बदलने में बहुत बहुत मदद करती है। हियरिंग गाइडेड वॉइस, आप गॉडेस वॉइस भी आप कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगी। एक फीदर्स आपको बहुत अच्छा अपने पास बहुत प्यारा सा फीदर आप देखेंगे। ये कौन सी चिड़िया थी, क्या था यहाँ पे, एक एंजल आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास हैं। बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। आपने आज तक वो कभी किसी परफ्यूम से या किसी आपने वो ऐसा कभी अपने फ्रेगनेंस वो नहीं स्मेल किया है। तो ये चीज़ें आपको ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपसे जुड़ी हुई है। तो ये एक सबूत हो सकता है कि परमात्मा आपके आसपास है। नेक्स्ट इज समटाइम्स फील प्रेशर अराउंड द थर्ड आई वाइल डूइंग त्राटक, या कोई भी आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो परमात्मा को पाने में या मेडिटेशन करने में है, आप जो भी त्राटक करें तो आप यहाँ प्रेशर, या आप कोई भी ऐसी चीज़ जो भगवान से जुड़ी आप करें, आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो। यू आर ओके, सेल्फ लव करे वो इंसान और दूसरों को प्यार करने के बारे में बताए। यू आर अ पावरफुली ऑथेंटिक पर्सन। मतलब एक आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन, ये नहीं कि आप 500 किलो उठा लेंगे। पावरफुल एक डिफरेंट वो चीज़ है कि पावरफुल होना, आपका एक बहुत अच्छा ओरा होगा। एक लगेगा, आप चल के आ रहे हो लगेगा यार मतलब कोई एक गॉडेस है, कोई मतलब ये इस धरती का तो ये इंसान नहीं लगता। यू आर ब्रेव इनफ टू सी, एक्सेप्ट, ऑन एंड एक्सप्रेस योर पर्सनल ट्रूथ। आपके अंदर कोई कमी है ना तो आप एकदम से बोलेंगे हाँ जी मेरी गलती मुझसे हुआ है। आप उसको हाइड नहीं करेंगे। आपके अंदर वो इंसानों वाली ना चीज़ें होती हैं, लोभ, ग्रीड, लालच, ये सब चीज़ें निकल चुकी होंगी। यू एक्ट फास्ट ऑन द इंस्पिरेशन। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से इंस्पिरेशन, आप बैठे बैठे आपको ये प्लास्टिक की बोतल है, ख़राब हो रही है, ये प्रकृति को ख़राब करेगी, आप उठेंगे, मिट्टी डाली, पौधा लगा दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्पिरेशन देंगी और आप तभी की तभी उस पर एक्ट करेंगे। ये नहीं कि बैठे और ठीक है सोचे जा रहे हो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव अ जेन्युइन सेंस ऑफ कनेक्शन। आपके अंदर बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ कनेक्शन होगा अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। आप स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होंगे आपके, एंड जो लोग हैं आपको एक एन ओल्ड सोल भी कहेंगे कि ये कोई बहुत साधु परमात्मा रहा होगा पिछले जन्म में। सो ये चीज़ें भी हैं। 23 इज, ये मैं आपको भी साइंस बता रही हूँ कि आप एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं। यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स अर्ली। आप बहुत जल्दी कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपको तुरंत वो चीज़ मिल जाएगी क्योंकि आप परमात्मा के बहुत नज़दीक, आप यूनिवर्स एक ऐसी पावर है जिसको आप समझ चुके हो। यू आर एट पीस विद बीइंग अलोन। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी शांति से अकेले बैठ सकते हो। यू आर हैप्पी विद योर ओन कंपनी। डीप नॉलेज होगी आपके पास, नॉलेज बियॉन्ड द ईयर्स। जितने साल के आप हैं नहीं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी। आपके अंदर ग्रेट क्यूरियोसिटी होगी, लाइक बुद्धा की स्टोरी आपने सुनी होगी कि उनके फादर ने उनको कभी बाहर नहीं निकलने दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो देखे कि लोग मरते भी हैं, बूढ़े भी होते हैं, पर उन्होंने जब देखा कि ऐसे एक ज़िंदगी, तो फिर वो ज़िंदगी का मकसद ढूंढने निकल पड़े। क्यूरियोसिटी बहुत होती है उन लोगों में, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं वो, बचपन से ही बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उनको रीडिंग की आदत होगी या वो बहुत चुप भी रहेंगे, दो चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे या बहुत चुप रहेंगे। हिडन टैलेंट होगा उनके लिए अंदर, बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स होंगे उनके अंदर।
और फॉरगिवनेस की तो सबसे ज़्यादा तादाद में भरी होगी, वो माफ़ करना, बहुत बहुत जल्दी माफ़ करने वाले होंगे। ग्रेट सिक्स सेंस होगा, उनके साथ कुछ गलत होने वाला होगा या उस प्लेस पे कुछ गलत होने वाला होगा जहाँ वो रह रहे हैं, आसपास लोग हैं उनके, तो वो चीज़ भी बहुत जल्दी वो सेंस उनको वो फील हो जाएगा। और स्ट्रेंजर्स उनको बहुत पसंद करेंगे, दूर बैठा हुआ इंसान, लेकिन जो स्ट्रेंजर है उसका नाम भी नहीं पता होगा ना, वो सोचेगा उससे जाके बात करनी है एक बार, वो चीज़। ट्रू विद नेचर, नेचर के साथ बड़ा वो सच्चाई से रहते हैं, वो उनको किसी को दिखाने के लिए वो पेड़ पौधे नहीं लगाते, वो कोई भी उनके पास नहीं होगा तो भी वो सुंदर प्रकृति से उतना ही प्यार करेंगे। और उस इंसान का हक बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, वो बुजुर्ग है, वो कोई कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, अभी तक तो आपको पता चल गया कि जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को जिन्होंने चूज कर लिया उनके अंदर तो ये सिम्टम्स आ गई, सब साइंस मिल गया उनको। अब भाई तो हमारे अंदर तो है नहीं, हम तो आलसी हैं, हमें तो बेड से ही नहीं उठना है, हमें तो कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में। सो आप वो इंसान कैसे स्पिरिचुअल बने या वो स्पिरिचुअलिटी तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए क्या है, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेजेस में मैंने बताया आपको कि फर्स्ट हील योरसेल्फ। आप किसी भी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी जॉब है 9 to 5 की जो आप स्टक हो चुके हैं, आप नहीं करना चाहते वो काम, एंड आपकी सोल कॉलिंग आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बुला रही है। एंड तो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप घर बनाना चाहते हैं तो पहले आप नींवी तो बनाएंगे ना, नींवी तो मजबूत बनाएंगे, तो ये वही चीज़ है। फर्स्ट स्टेज में आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, अपने आप के अंदर एक दृढ़ संकल्प टाइप होना चाहिए कि यस, कि कुछ चीज़ें जो मुझे ठीक करनी है। बाकी घटिया से घटिया आदमी को भी भगवान मिल जाते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं कि जो बहुत पापी है उसको भगवान नहीं मिलेंगे, और जो हमेशा जिसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं उसको भगवान मिल जाएंगे। दिस इज बियॉन्ड, ये कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब इंसान सुधरना शुरू कर देता है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक नासमझ बच्चा है, बचपन में उससे कुछ गलती भी हो जाती है, कुछ टूट जाता है, तो माँ बाप उसको देखते हैं कि यार छोटा है, अभी 1 साल का है, 2 साल का है, इसको चलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, इसने तोड़ दिया तो इसको ना समझ है, तो पेरेंट्स उसको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह से हम होते हैं, हम ना समझ होते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, तब हम किसी काऊ को पत्थर मार रहे होते हैं, किसी डोगी को पत्थर मार रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, तो भगवान हमें देख के माफ़ कर देता है, कोई बात नहीं, बच्चे ना समझ है, अभी इनको पता नहीं है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम लोगों को चीट करना शुरू कर देते हैं, ठगना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे भगवान के दर्शन देना के 51,000 की पूजा लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। कोई 51,000 की पूजा करा के कैसे भगवान को प्राप्त करा सकता है? अब जैसे सेंस ना, मतलब समझो। या बड़े होने के बाद भी लोगों को परेशान करना, पशुओं को परेशान करना, तो भगवान, जब हम बड़े होते हैं और हम गलती करते तो हमें भी चटाक पड़ता है ना मम्मी से, तो ऐसे भगवान भी फिर हमें चटाक लगाता है, बढ़िया वाला थप्पड़ टिकता है। फिर बोलते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ठीक है, तो जब तक तुम अनजान हो भगवान तुम्हें माफ़ करेगा, लेकिन तुम जानबूझकर गलतियाँ करोगे तो फिर नहीं भगवान तुम्हें माफ़ करता, फिर तुम भूल जाओ। तो भगवान तुम्हें मौका सुधरने का देता है। भगवान भिखारी को भी अपने आप को पाने का उतना ही मौका देता है जितना अरबपति को देता है। भगवान कभी किसी के साथ डिफरेंट ये भेदभाव नहीं करता कि नहीं भिखारी ये मुझे नहीं पा सकता, ये नहाता नहीं, गंदा रहता है, नहीं। बस आप मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह जल्दी उठ के नहा के मेडिटेशन ही करना है तभी आप परमात्मा को पा सकते हो, नहीं। प्यार, आप भगवान को पाना उतना ही आसान है और जितना मुश्किल है, मतलब आप समझ लो मैं कहने का क्या मतलब है। मैंने अभी आपको एक वर्ड यूज़ किया कि घटिया से घटिया इंसान भी भगवान को पा सकता है, तो वो कैसे पा सकता है? सुधरना शुरू कर दो, अपने कर्मों को ठीक करो, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि क्या साइंस है, धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपके अंदर आने लगेगी। स्पिरिचुअल आवर्ट में उठना स्टार्ट करो, ह्यूमैनिटी, देखो भगवान कैसे मिलेंगे, तो मैंने वही आपका जो मैं बैक टू टॉपिक, सो ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो कि भगवान परमात्मा ने जो आपको दिया है ना, वो बहुत कुछ। आप किसी खूटे से नहीं बंधे हैं, आप कोई भैंस बकरी नहीं है जिसको पूरी ज़िंदगी इस खूटे से बंधे रहना है। आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, आप क्या नहीं कर सकते हो, फिर भी भगवान को कोसना शुरू कर दे, भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब हद होती है। आपको बैक बिचिंग नहीं करनी है, मैंने बोला ना, माफ़ कर दो। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, आप कभी वो
जो सर पे बांध के बैठे हैं ना, उस पंड को आप खोल ही नहीं सकते ज़िंदगी भर। किसी जीव को परेशान नहीं करना है, किसी मतलब किसी भी इंसान को परेशान नहीं करना है। जब आप एक इंसान बनना शुरू कर देंगे ना, भगवान को भी पालेंगे। सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें, मैंने आपको बताया है कि अपने अंदर ही बदलाव आने शुरू कर दें। जब आपके अंदर प्रेम की भावना होती है ना, प्यार की भावना होती है, आप कब किसी बीमार आदमी के ऊपर ऐसे हाथ भी रख देंगे ना, लाइक जिस ऐसे हाथ के हाथ पे हाथ भी रख देंगे ना, वो इंसान उसी टाइम ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे जब आप किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर देंगे। आप, यही है स्पिरिचुअलिटी यार, ये स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको बोलूँ कि सुबह 4 बजे उठो, नहाओ, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, और फिर तुम भगवान को पालोगे। और उसके बाद दिन में तुम चाहे 10 लोगों का तुम जीता जी मर्डर करके आ रहे हो, अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो, आप छोटी बच्चों को देख के गलत निगाहें रख रहे हो, तो फिर कहाँ से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? सुबह 4 बजे उठ के तुम्हारा भगवान को याद करना कोई काम नहीं आएगा। तो सुधरना स्टार्ट करो, मैं वही बोल रही हूँ। सो सेकेंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज पे सुधरना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन जो आपके इनर पीस या स्पिरिचुअल ऑक्सीजन जिसको बोला जाता है वो एक्टिवेट करते हो, एंड हाउ टू डू इट। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। You pay attention to your thoughts as they pass through your mind. ठीक है? You may find it helpful when you focus on object on your breath. Easily practice alone with teacher. देखो, आपको क्या करना है, अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करना है। किसी ऑब्जेक्ट को देखना है या फिर उसको देख के मेडिटेशन आपने करना है। आप अकेले भी कर सकते हैं, टीचर के साथ भी कर सकते हैं। इसके आपको कोई टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज यूज टू नियरली ऑल रिलीजन एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है सब में यूज होता है। सेल्फ हीलिंग के लिए होता है ये, स्पिरिट माइंड बॉडी सोल के लिए। जो मैं मेडिटेशन आपको बता रही हूँ ना, ये भगवान को पाने के लिए कम, आपकी स्पिरिट के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए, ये उसको पवित्र बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है। स्पिरिचुअल मेडिटेशन फोकस ऑन डेवलपिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल रिलीजन मीनिंग एंड कनेक्शन विद इन अ हाई पावर, को भगवान से जोड़ने में मदद करता है। इसमें क्या करते हैं आप किसी बुक जैसे भागवत गीता हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, बाइबल हो गए, इनको आप पढ़ो, इनके अंदर क्या लिखा है उनको समझो। ये एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन है जिसके अंदर बेनिफिशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डीपर कनेक्शन विद द गॉड। ये उस चीज़ के लिए होता है कि आप उन चीज़ों को रट्टा मत मारो, उसको समझो। फोकस्ड मेडिटेशन क्या होती है? इन्वॉल्व कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग एनी लाइव सेशंस, सॉरी, इन्वॉल्व concentration using any 5 sense, counting mala beats जैसे आप कर सकते हो, staring at candle flame आप देख सकते हो, counting your breath 1 2 3 लाइक इस टाइप की आप फोकस्ड मेडिटेशन जिसको बोला जाता है। एंड फोकस्ड प्रैक्टिस में बी सिंपल इन थ्योरी, आपको सुनने में लगेगा कि यार बड़ी आसान है, but it can be difficult for beginning to hold them focus for longer than few minutes at first. Starting में आप 2 से 3 मिनट से भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। This practice is ideal for anyone who want to sharpen their focus and attention. Fourth is moment meditation. सबको लगता होगा कि मेडिटेशन का मतलब है कि मूवमेंट मेडिटेशन का मतलब है कि योगा, कि ये चलते फिरते कोई चीज़ करना, नहीं। इसका मतलब है वॉकिंग, सॉरी हाँ, इसका मतलब है चलते फिरते, नॉट योगा। चलते फिरते आपने मेडिटेशन करना है। जैसे आपने गार्डनिंग करनी है, आपने पौधे लगाने हैं, वो भी एक मेडिटेशन है। आपने पशुओं की सेवा करनी है, वो भी एक मेडिटेशन है। आपको किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराना है, वो भी एक मेडिटेशन है। जो भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं वो एक मोमेंट मेडिटेशन है। शी गोंग शायद इसका नाम अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो एक एंशिएंट चाइनीज हीलिंग प्रैक्टिस है जो कंबाइन करती है आपके मेडिटेशन को और कंट्रोल करती है आपके ब्रीदिंग को विद जेंटल मूवमेंट, जिसके अंदर आपको इसके लिए आपकी खुद की एनर्जी पे आप मास्टरी प्राप्त करते हैं। एंड मूवमेंट मेडिटेशन इज गुड फॉर पीपल हु फाइंड पीस इन एक्शन एंड वांट टू डेवलप बॉडी अवेयरनेस।
जिनको बैठे बिठाए कुछ नहीं करना है, जिनको वॉक मतलब कुछ कुछ करते करते भगवान को प्राप्त करना है उनको, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो मंत्रा मेडिटेशन क्या होता है? मंत्रा चैंटिंग इज अ प्रोमिनेंट इन मैनी टीचिंग्स। इट कैन बी वर्ड फेयर्स ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हम जब बोलते हैं एक ओंकार ओम का हम उच्चारण करते हैं ना, तो ये वो चीज़ हो गई। योर मंत्र कैन बी स्पोकन लाउडली और क्वाइटली। मन मन में भी आप इस चीज़ को बोल सकते हो और आप लाउडली भी बोल सकते हो। दिस अलाउज यू टू एक्सपीरियंस डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस। So some people enjoy mantra meditation because they find it easier to focus on a word than to on your breath. कुछ लोगों को ब्रीथ पे फोकस करना इतना आसान मुश्किल लगता है, बट जब वो चांटिंग करते हैं ओम हरिओम ओम जो भी बोलते हैं, वो राधे राधे या कोई भी वो आप बोलते हैं, तो उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। या दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस फॉर पीपल हु डोंट लाइक साइलेंस एंड एंजॉय रिपीटिशंस। ठीक है, सो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जो होता है वो आपको स्ट्रेंथन करता है, आपकी फीलिंग को एक्सेप्टेंस देता है आपके अंदर, आपको फॉरगिवनेस देता है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज लव, व्हाट इज स्पिरिचुअल लव, इसके साइंस क्या होते हैं, कि इंसान स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़ेंगे। आपको मैंने 3 स्टेजेस बता दी है। तो मेडिटेशन खत्म हो गया है। 3rd स्टेज आपको क्या करना है? प्रेयर करनी है। प्रेयर, भगवान मुझसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर दो, एंड मुझे सद्बुद्धि दो। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा करके यहाँ से जाऊँ। तो दूसरों को प्यार दें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप प्यार को अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लव को हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्रेफरेंस दें, और लोगों का साथ दें जिनको ज़रूरत है। और यही है आपकी लास्ट स्टेज है जब आप परमात्मा को पाते हैं। प्रेयर दिल से, प्रेयर ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, शुक्राना होना चाहिए परमात्मा का। क्रिटिसिज्म अपने अंदर से निकाल दो। एंड इसके अलावा जब आप 1 मिनट में आपको कुछ दिखाती हूँ। थैंक यू। ये मैंने एक अर्थ बनाया हुआ है, यहाँ पे एक इंसान है जिसका छोटा सा दिल है, जिसके दिल से, जिसके हृदय से एक थैंक यू, ये शुक्राना परमात्मा के लिए निकल रहा है, और ये पूरे यूनिवर्स में जा रहा है। तो इस इंसान के अंदर कितना प्यार है खुद के अंदर, तभी वो दूसरों को प्यार दे पाएगा, और तभी वो परमात्मा तभी मिल सकते हैं जब आपके दिल में प्यार है, या आप दूसरों को समझते हैं, या दूसरों की आपके अंदर दया भावना है। सो आई थिंक आपको मेरी छोटी सी पेंटिंग अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखना चाहते हैं या नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।